हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड की जीके की जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चल रही है हमारी वाईसीटी बुक की, उसमें हमारा जो भूगोल है वो हमने कवर किया है। उसमें 250 अबाव जो क्वेश्चन है वो हमने कवर किए। आज हम उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें लगभग आपके 500 अबाव क्वेश्चन रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाईसीटी की बुक है उसमें क्या होता है कि एक पूरी डिटेल बताई जाती है, जैसा आप क्वेश्चंस में और आंसर में देख रहे होंगे, डिटेल उसके बारे में बताई जाती है। तो और भी एक दो क्वेश्चन उसके कवर हो जाते हैं और कभी कभी जिस जितने उसके ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में भी पूरा डिटेल से बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास है ये, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से जो इम्पोर्टेंट 500 से अबाव क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। और अगर हम ये 500 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट हम 1000 क्वेश्चन इसमें मान के चलेंगे, जिस तरीके से हमको ये डिटेल वाईसीटी की बुक में दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तलिपि जो उत्पाद है का विपणन मतलब मार्केटिंग है अन्य राज्यों में किस ब्रांड से किया जाता है। जो मार्केटिंग है ना, उत्तराखंड राज्य के जो हथकरघा और हस्तशिल्प जो उत्पाद हैं उनका जो मार्केटिंग है ना, विपणन, वो अन्य राज्यों में किस ब्रांड से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। तो वो किस नाम से किया जाता है, हिमाद्री नाम से किया जाता है। चलिए, उत्तराखंड सरकार अपने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को हिमाद्री ब्रांड नाम से बेचती है। यह ब्रांड राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। ऐसे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इनमें से कौन है जो टिहरी रियासत है उसके खिलाफ जो विद्रोह किया, ठीक है। टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कल्याण चंद। जो कल्याण चंद है उन्होंने क्या किया था, टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था। चलिए अब देखिए इसका डिटेल कितना है, कितनी सारी जानकारी। टिहरी रियासत गढ़वाल हिमालय की तलहटी में स्थित एक रियासत थी जिसकी स्थापना 1815 में हुई थी, ठीक है। यह रियासत 1949 तक स्वतंत्र रही, जिसके बाद इसे भारत में शामिल कर लिया गया। टिहरी रियासत के खिलाफ कई विद्रोह हुए, जिसमें श्रीदेव सुमन विद्रोह, नागेंद्र सकलानी, मोलू भंडारी जैसे स्वतंत्रता सेनानी ने महत्वपूर्ण सॉरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में कल्याण चंद ने भाग नहीं लिया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य जनता को रियासत के दमनकारी शासन से मुक्ति दिलाना था, ठीक है। तो किसने नहीं लिया भाग, कल्याण चंद ने। और इसकी स्थापना कब हुई टिहरी रियासत की, तो 1815 में। और यह रियासत जो है भारत में कब शामिल की गई, तो 1949 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया। कौन सा पुराण है जिसमें महर्षि वेद व्यास ने जो गढ़वाल के 4 धाम है उनका वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण। जो स्कंद पुराण है उसमें महर्षि वेद व्यास ने क्या किया है, चारों धामों का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट आपका इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। स्कंद पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित 4 धाम कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ,
केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। स्कंद पुराण यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक हैं। इसे 7 खंडों कौन कौन से? महेश्वरी खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्मा खंड, काशी खंड, अवंती खंड, नागर खंड और प्रभा खंड में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, डुंगी पांटोली आंदोलन संबंधित है। जो डुंगी पांटोली जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बांज के जंगलों को, जो बांज है उसके जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए, ठीक है, जो आपके बांज के जंगल हैं को जो उद्यान विभाग है ना उसको हस्तांतरित करने के लिए जो आपका आंदोलन चलाया गया वो क्या है? डुंगी पांटोली आंदोलन है। चलिए नेक्स्ट आपका इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। डुंगी पांटोली आंदोलन कब चलाया गया? 1994 उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, किसे रोकने के लिए? जिसे स्थानीय महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। महिलाओं ने बांज के जंगलों को बचाने के लिए तथा जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए यह आंदोलन किया। महिलाओं ने पेड़ों के महत्व को समझते हुए उन्हें बचाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई ताकि वनों और पर्यावरण को संरक्षण मिल सके। ठीक है, तो कब हुआ ये आंदोलन? डुंगी पांटोली आंदोलन 1994 में, और बांज के जंगलों को बचाने के लिए किया गया महिलाओं द्वारा। और कहाँ पे हुआ? चमोली में। ये 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया? जब गोरखा और अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों द्वारा जो गोरखे थे उनकी जो वीर थे उनकी बहादुरी में जो है उनका सम्मान करने के लिए क्या किया गया? युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया। कौन सी युद्ध स्मारक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, खलंगा वार मेमोरियल। खलंगा वार मेमोरियल का जो है इन्होंने क्या किया? स्मारक का निर्माण किया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। खलंगा वार मेमोरियल यह स्मारक देहरादून के पास स्थित है। ये जानेंगे 1814 से 1816 के दौरान हुए अंग्रेजी गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों को बहादुर सम्मान प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया खलंगा वार मेमोरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो उत्तराखंड का जो कौन सा शिलालेख है जहां पर यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालसी। कालसी का जो शिलालेख है उस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है। चलिए, उत्तराखंड के कालसी शिलालेख में यूनानी राजाओं एंटियोकस, टॉलमी, मगस, एंटीगोनस, अलेक्जेंडर का उल्लेख है। यह शिलालेख अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से एक है। यह उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी नामक स्थान पर स्थित है। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें अशोक के धर्मोपदेशों का वर्णन है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? देहरादून के कालसी नामक स्थान पर है, ब्राह्मी लिपि में है, और क्या है उसमें क्या वर्णन किया गया है? तो धर्म उपदेशों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, नीचे दिए गए कूटों
के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उसके घटित होने के आरोही क्रम में लिखो। मतलब जैसे जैसे वो घटी उसको हम वैसे लिखेंगे कि कौन सी घटना कब हुई, ठीक है, और कौन सी, ठीक है, उसके बाद हुई। तो सबसे पहले जो हमारी घटना हुई है वो हुई है आपकी खटीमा गोलीकांड। सबसे पहले जो हमारी घटना हुई वो हुई खटीमा गोलीकांड। ये 1 सितंबर 1994 को हुई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मसूरी गोलीकांड हुआ, जो हुआ आपका 2 सितंबर को, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका बाटा घाट कांड हुआ, जिसको हम जो होगा हमारा 15 सितंबर को 1994 में। फिर उसके बाद में आपका कौन सा हुआ, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, और इसको क्या बोलते हैं, रामपुर, रामपुर तिराहा कांड भी बोलते हैं। जो रामपुर का जो तिराहा है उसका कांड भी बोलते हैं। तो रामपुर तिराहा जो कांड है वो कब हुआ, आपका 2 अक्टूबर को हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 1। देखेंगे कौन सा है, 3, 2, 1, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित घटनाओं का घटित होने का जो खटीमा जो गोलीकांड है वो हुआ 1 सितंबर 1994 को। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना नजदीक क्वेश्चन पूछा गया, कितना मतलब टफ क्वेश्चन है ये। 1 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड, 2 सितंबर को। फिर ठीक है, फिर क्या है, बाटा घाट जो है आपका 15 सितंबर को, और रामपुर तिराहा कांड जो है आपका 2 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। देखिए, चीनी यात्री हेन शोंग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ का उन्होंने संदर्भ किया है और कहाँ का संदर्भ नहीं मिलता। तो मदा मदावर का भी संबंध है, ब्रह्मपुर का भी है, मायापुर का भी है, लेकिन मकरपुर का जो है वो ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है। कहाँ का, मकरपुर का। चलिए देखिए, 1901-2025 में ये लेटेस्ट में ही पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हिमशांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यू के, किसमें, सी यू के, यू की, अब यूके होता है ना, यूके लिखूंगा यूके, और सी यूकी हो गया, ठीक है। तो सी यूके, यूके कोई वर्णन कर रहा है, सी यूके में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया। हिमशांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर तथा हरिद्वार को मयूली, जिसे मायापुर नाम से वर्णित किया है, ठीक है। हिमशांग की यात्रा में मकरपुर का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसने जो हरिद्वार है उसे क्या बोला है, मायापुर बोला है, मयूली बोला है, और जो आपका उत्तराखंड को क्या बोला है उसने, ब्रह्मपुर कहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, निम्न में से कौन पांडुकेश्वर ताम्रलेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है। तो इनमें से कौन सा है जो पांडुकेश्वर ताम्रलेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मधुकर केशव धवलीकर। जो मधुकर केशव धवलीकर हैं वो क्या है, आपके पांडुकेश्वर ताम्रलेखों से जुड़े हैं। चलिए देखिए, पांडुकेश्वर पांडुकेश्वर ताम्रपत्र उत्तराखंड के चमोली जिले के, ठीक है, पांडुकेश्वर नामक स्थान से प्राप्त ताम्रपत्रों का एक समूह है। कहाँ पर है ये,
चमोली जिले में है। ये ताम्रपत्र कत्यूरी राजवंश के इतिहास में उनकी वंशावली, शासन व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। किसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? तो कत्यूरी राजवंश के बारे में। ठीक है। जो मधुकर केशव धवलीकर एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातात्विक और पुरालेखशास्त्री हैं, जिन्होंने क्या है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र शिलालेख के शोध और लिप्यंतरण में ऐतिहासिक संदर्भ और प्लेटोस में निहित जानकारी को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किस किस के बारे में है? कत्यूरी राजवंश के बारे में है, जिन्होंने दिया है मधुरी केशव ने। कहाँ पर है? ये चमोली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें ये मैच करना है। चलिए ठीक है, तो नीचे आपको ये चीजें दी गई हैं। जूलिया, ठीक है, जूलिया है, सिरता है, कटक है, कपिनी है। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, जूलिया क्या है? जूलिया क्या है आपका? तो ये है आपका, जूलिया जो है आपका ये है नदी और पुलों पर लगने वाला कर। जूलिया क्या है? नदियों और जो पुल है उन पर लगने वाला जो कर है। सिरता क्या है? सिरता क्या है? नगद लिया जाने वाला कर। सिरता आपका है, सिरती जिसे बोलते हैं, जो नगद लिया जाने वाला कर है वो आपका क्या है? सिरती है। कटक क्या है? जो कटक है आपका वो है सेना के लिए लिया जाने वाला कर। जो सेना है उसके लिए लिया जाने वाला कर क्या है? कटक है। और कपीनी क्या है? जो कपीनी है वो है आपका कुली बेगार कर। कपीनी आपका कुली बेगार कर है। ठीक है, तो जूलिया क्या है आपका? जो नगद लिया जाने वाला कर है वो आपका जूलिया है। ठीक है, सिरती क्या है आपका? जो सॉरी, जूलिया क्या है आपका? नदी और पुलों पर लगने वाला कर है। सिरती क्या है? नगद लिए जाने वाला कर है। कटक क्या है आपका? सेना के लिए लिया जाने वाला कर है। और कपिनी क्या है आपका? कुली बेगार कर है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। देख लीजिए आप, नदियों और पुलों पर लगने वाला कर। सिरती आपका नगद कर है। कटक आपका सेना के लिए लिए जाने वाला कर है। और खैनी कपीनी क्या है आपका? कुली बेगार कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें आपका पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है। चंद काल में नर्तक व नर्तिकाओं के लिए बजदार कर था। ठीक है, एक टैक्स के बारे में बताया गया है। जो नर्तक और नर्तिकाएं हैं उनके लिए एक कर था, जिसे उसने बोला है, क्या बोला है? बजदार कर। ठीक है, फिर क्या बोला है उसने? चंद काल में महाजन के लिए, जो महाजन थे उनके लिए क्या था? बजनिया कर था। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है आपके? गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखिए डिटेल पढ़ते हैं। जो चंद काल में नर्तक व नर्तिकाओं के लिए बजदार कर नहीं बल्कि बजनिया कर था, उल्टा दिया गया है। बजदार कर एक प्रकार का व्यापारिक कर था। चंद काल में महाजन के लिए बजनिया नहीं बल्कि बजदार कर था। तो दोनों को क्या है? उल्टा करके दे दिया गया है। ठीक है, तो इनके ऑप्शन क्या है? गलत है। तो नर्तक और नर्तिकाओं के लिए आपका कौन सा था? बजनिया। बजता है ना जब, तो नाच होता है, तो बजनिया करता। और महाजन के लिए आपका बजदार या बाजदार करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। चंद वंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? जो चंद वंश के राजा थे बाज बहादुर, उनका तिब्बत अभियान में निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो उन्होंने जो तिब्बत की जो यात्रा की थी, उसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए। राजा बाज बहादुर चंद 1638 से 1678 ईस्वी कुमायूं के प्रसिद्ध चंद वंशीय शासक थे। ठीक है, कौन से शासक थे? वो चंद वंश के शासक थे, कुमायूं के। ठीक है। राजा बाज बहादुर ने तिब्बत पर 2 बार सैन्य अभियान किया। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे राजा बाज बहादुर अपने राज्य में शामिल कर मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षा सुनिश्चित किया था। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? जो गंगनानी शिलालेख है उसमें किस भाषा का उल्लेख हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। जो गंगनानी जो शिलालेख है उसमें संस्कृत का उल्लेख हुआ है। देखिए, इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। गंगनानी जो शिलालेख है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। यह शिलालेख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगनानी नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। गंगनानी क्षेत्र अपने गर्म पानी के कुंड, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह शिलालेख प्राचीन नगरी नाग या शारदा लिपि में लिखा है। जो प्राचीन जो नागरी है या शारदा लिपि में लिखा है, इसकी भाषा संस्कृत या प्राचीन पहाड़ी हिंदी के प्रभाव वाली है। तो कौन सी है इसकी? संस्कृत है या प्राचीन पहाड़ी है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है यह शिलालेख, गंगनानी स्थान पर। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने हॉट जो पानी के जो गर्म पानी के जो कुंड है उनके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों पर विजित करके अपने साम्राज्य को मिलाया? तो कौन कौन से स्थान है जहां पर उन्होंने विजय प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खगमरा कोट, स्यूनरा, कोटोली और केडारो बोरारो। ठीक है, तो इसका सही आंसर, ये आपके सारे सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सभी पर क्या है? कीर्ति चंद ने आपकी क्या है? विजय प्राप्त की थी। चलिए, कुछ जान लेते हैं कीर्ति चंद जी के बारे में। कीर्ति चंद 1488 से 1503 ईस्वी चंद वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कुछ प्रमुख राज्य और स्थान को विजित किया, जिनमें डोडी राज्य, बारामंडल, विशोदी अल्मोड़ा, खगमरा कोट और श्यूनरा कोटोली सम्मिलित है। इन विजयों के परिणाम स्वरूप कीर्तिचंद का राज्य काफी विस्तृत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए कितनी सारी जानकारी हमें एक क्वेश्चन से मिल जाती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार। अब फिर से कथन दिए गए हैं। मेहरा एवं फर्त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद जो वंश है उनसे था। ठीक है, किसका? मेहरा एवं फर्त्याल जो गुट है उनका संबंध किससे था? चंद वंश से था। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक जो कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे। अब इसमें जो उनके कर्मचारी हैं उनको बताया गया है। ठीक है ना? क्या बताया गया है? जो आपके एक तो गुट थे मेहरा और फर्त्याल, उनका संबंध चंदवन से बताया गया है। दूसरा क्या थे आपके? कोटाल एवं पहरी नामक जो कर्मचारी थे उनका संबंध है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर, ये दोनों के दोनों सही है। देखते हैं कौन सा है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ जो है आपके करेक्ट है। चलिए, ये है आपका, इसमें वही पूरी डिटेल बताई गई है कि क्या है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। चंदवंश की स्थापना सोमचंद ने 7वीं शताब्दी में की थी। किसने की थी? सोमचंद ने। चंदवंश मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था।
चंदवंश ने कुमायूं वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र पर शासन किया। चंदवंश ने कुमायूं क्षेत्र में अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? चंपावत में स्थापित की। महेंद्र चंद चंदवंश के अंतिम शासक थे। 1790 में गोरखाओं ने कुमायूं पर आक्रमण किया और चंद्रवंश को समाप्त कर दिया। देखिए कितनी सारी जानकारी हमें चंद्रवंश के बारे में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। जो टिहरी राज्य मंडल जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। देखिए, देवसुमन मुख्य स्थापक दौलत राम, नागेंद्र सकलानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। ठीक है, 1939 में प्रजातांत्रिक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत ने 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। देवसुमन ने इस आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। और कहाँ पे हुई है? देहरादून में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और कब हुई आपकी? 1939 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मदेव संबंधित था। जो ब्रह्मदेव है वो किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कत्यूरी वंश से। जो ब्रह्मदेव है वो कत्यूरी वंश से संबंधित थे। चलिए, कत्यूरी वंश के राजा ब्रह्मदेव का शासन सोमचंद के कुमायूं आगमन से पहले था। ठीक है, जो सोमचंद का जब तक कुमायूं आगमन नहीं हुआ था उससे पहले था। उत्तराखंड राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश कत्यूरी वंश था, जिसकी स्थापना वासुदेव कत्यूरी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। श्रीनगर से जो पौड़ी है स्थानांतरित की गई ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1840 में। ठीक है, 1840 में स्थानांतरित की गई ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी को 1840 ईस्वी में श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। गढ़वाल राज्य वर्तमान में उत्तर पश्चिम हिमालय राज्य उत्तराखंड भारत में एक स्वतंत्र राज्य है, जिसकी स्थापना 823 ईस्वी में कनकपाल ने की थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना है आपकी किसने की थी? तो कनकपाल ने की थी 1823 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षणों से युक्त है? ठीक है, तो कौन सी संस्था है जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षणों से युक्त है? तो इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, ये देख लेते हैं, इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या है। इसमें ऑप्शन नहीं है उसका। चलिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लोकतंत्र का एक रूप है। इसमें नागरिकों को कानून बनाने और नीतियां बनाने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है, जबकि नगर पंचायत में निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है अभी ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षणों से युक्त है। कौन है? ग्राम सभा। लेकिन आयोग ने इसका आंसर सही से नहीं दिया है। क्या दिया है? शायद उपरोक्त सभी दिया होगा इसका, इसलिए इसमें स्टार दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, देखिए कभी अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो स्टूडेंट के हित में आता है उसका आंसर ना। ठीक है, या उसको क्वेश्चन को ही कट कर दिया जाता है अगर उसमें कंफ्यूजन होता है तो। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड का निर्माण हुआ। ठीक है, उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा क्या हुआ? उत्तराखंड का निर्माण हुआ। देखिए 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। कब की थी? 1996 में। 27 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में पेश किया। यह
कब हुआ? 1 अगस्त 2000 को। 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ। पहले इसका नाम उत्तरांचल था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। कब हुआ पहला विधानसभा चुनाव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2002 में पहला चुनाव हुआ। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2002 भारत के उत्तराखंड, तब ये क्या था? उत्तरांचल राज्य में हुआ पहला विधानसभा चुनाव था। इस चुनाव के लिए राज्य में कुल 6753 मतदान केंद्र बनाए गए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। सन 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? देखिए, कब सौंप दिया था? 1952 में जो है ये सौंप दिया था कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीसी जोशी। पीसी जोशी जी ने 1952 में कम्युनिस्ट जो पार्टी के वो नेता थे, उन्होंने भारत सरकार को ये उसका जो ज्ञापन है सौंप दिया था कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए 1952 में। और बना कब है आपका? 2000 में। देखिए कितना संघर्ष रहा है ना। पूरन चंद जोशी भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के नेताओं में से एक है। वर्ष 1952 में यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, जिसने पहली बार पीसी जोशी द्वारा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित कराया गया था? तो इनमें से कौन सा मंदिर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यमुनोत्री। जो यमुनोत्री जो मंदिर है वो सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित कराया गया था। देखिए, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने कराया था, जो कि गढ़वाल साम्राज्य के राजा थे। मूल गंगोत्री मंदिर का निर्माण नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। कुमायूं में प्रथम गोरखा प्रशासन कौन नियुक्त हुआ? जो कुमायूं है, प्रथम जो गोरखा जो प्रशासक है वो कौन नियुक्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोगा मल्ला शाह। जोगा जो मल्ला शाह है वो प्रथम प्रशासक जो है आपके नियुक्त हुए थे कुमायूं में। चलिए, जोगा मल्ला शाह 1791 से 1792 ईस्वी कुमायूं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार जो थे आपके जोग मल्ला शाह नियुक्त हुए। ठीक है, गोरखाओं द्वारा कुमायूं में पहली भूमि बंदोबस्त सुब्बा जोगमल द्वारा लाया गया, जिसके तहत कुमायूं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स लगाया गया। अतः कुमायूं में चंद वंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद्र के बाद गोरखाओं का शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 1936 में स्थापित गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, की स्थापना किसने की? ठीक है, जो आपका एक क्या है, गणदेश सेवा संघ है, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? हिमालय सेवा संघ नाम दिया गया। इसकी जो स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्री देव सुमन जी ने। ठीक है, तो इसकी स्थापना श्री देव सुमन जी ने की थी। देखिए, हिमालयन सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना 1936 में श्री देव सुमन ने की थी। श्री देव सुमन उत्तराखंड के
टिहरी जिले के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वह गांधी जी से प्रभावित थे। वर्ष 1943 में उन्हें विद्रोही घोषित कर गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को जेल में ही हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की भागदौड़ किसने संभाली? किसने शासन संभाला किसकी मृत्यु के बाद? जो आपके नरेश प्रताप शाह हैं उनकी मृत्यु के पश्चात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महारानी गुलेरिया। जो महारानी गुलेरिया है उन्होंने क्या किया, अपना राजपाट जो है संभाला नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के पश्चात। राजा प्रताप शाह 21 वर्ष की आयु में ही टिहरी की गद्दी पर बैठे। वह प्रताप नगर के संस्थापक थे। उन्होंने जंगल, न्यायिक और पुलिस प्रशासन में सुधार करने की कोशिश की। उनके शासन के दौरान राज्य में कई सार्वजनिक विद्रोह हुए। उनकी जो मृत्यु है वो 1886 में हो गई। शाह किशोरावस्था में थे, अतः उनकी मां राजमाता गुलेरी ने प्रताप शाह की मृत्यु के बाद क्या है, शासन की भागदौड़ संभाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। चारण नामक नाम से उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार जाने जाते हैं? कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जो किस नाम से जाने जाते हैं? चारण से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिव प्रसाद प्रसाद जो डबराल है वो किस नाम से जाने जाते हैं? चारण नाम से जाने जाते हैं। चलिए, शिव प्रसाद डबराल चारण उपनाम से प्रसिद्ध हैं। ये उत्तराखंड के एक इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और अकादमिक लेखक थे। ठीक है, एक इतिहासकार थे, भूगोलवेत्ता थे। इन्हें उत्तराखंड का विश्व कोश कहा जाता है। देखिए क्या कहा गया है, इन्हें उत्तराखंड का विश्व कोश कहा गया है। इनका जो जन्म 12 नवंबर 1912 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गहली ना गहली जो गांव है उसमें हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में गोरा बादल, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा गुहायित और उत्तराखंड का इतिहास प्रसिद्ध है। देखिए कितनी सारी जानकारी हमको मिल जाती है। ये क्या है, इनका उपनाम चारण भी था, विश्व कोश के नाम से भी जाना जाता है। 1912 में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ, ठीक है, गहरी गांव में। और इनकी कृतिका है गौरा बादल, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा और गुहायित्व और उत्तराखंड का इतिहास प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए कितनी सारी जानकारी शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में यहाँ पर मिल जाती है। और ये एक इतिहासकार और भूगोलवेत्ता भी थे। ठीक है, विलय भारतीय टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। चलिए 1949 में जो है, जो टिहरी रियासत है उसका विलय आपका भारतीय संघ में हो गया था। चलिए, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1 अगस्त 1949 ईस्वी को हुआ। उल्लेखनीय है कि आजादी के बाद लोगों के मन में राजाओं के शासन से मुक्त होने की इच्छा होने लगी। ठीक है, महाराजा के लिए भी यह राज करना मुश्किल होने लगा। ठीक है, और फिर अंत में 60वें राजा मानवेंद्र शाह ने भारत के साथ एक होना कबूल कर लिया। मतलब उनके साथ मिल जाने को कबूल कर लिया। किसने? मानवेंद्र शाह ने। कब हुआ? 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। निम्नलिखित में से कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया? तो ऐसा कौन से राजा थे जो खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए? तो सही आंसर है आपका प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह जो थे आपके खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ उसमें मारे गए। देखिए, अविभाजित गढ़वाल राज्य के अंतिम शासक प्रद्युमन शाह थे। ठीक है, 14 मई 1804 ईस्वी को गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा, कहाँ पर है खुड़बुड़ा मैदान? ये देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश इस युद्ध में शहीद हो गए। ठीक है, कौन? प्रद्युमन शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 30। निम्नलिखित में से कौन सा शासक परमार वंश से संबंधित है? कौन से शासक हैं जो परमार वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिपत शासक, महिपत शाह, श्याम शाह। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं।
पृथ्वी शाह और आपके सभी। तो ये जो सभी हैं वो क्या है, आपके परमार वंश से संबंधित हैं। ठीक है। पंवार, जिन्हें परमार नाम से भी जाना जाता है, जो एक राजपूत वंश है जिसकी उत्पत्ति मध्य भारत के मालवा क्षेत्र से हुई है। इन्होंने उत्तराखंड के गढ़वाल पर शासन किया था। महिपत शाह, श्याम शाह और पृथ्वीपत जो शाह है वो परमार परमार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। चंद वंश का संस्थापक कौन था? जो चंद वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कल्याण। ठीक है। कल्याण जो चंद है, इसमें नहीं, कल्याण चंद नहीं है। ठीक है। चंद वंश के जो अ, संस्थापक हैं वो सोमचंद हैं। कौन है? सोमचंद है इसके संस्थापक। ठीक है। चंद वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? सोमचंद है। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, देख लिए, पढ़ लेते हैं, पहले इसके बारे में कुछ बताया गया होगा। चंद चंद्र जो राजवंश है मध्यकाल में एक हिंदू राजवंश था जिसका शासन क्षेत्र वर्तमान भारत के उत्तराखंड के कुमायूं राज्य और आसपास के इलाकों में उस समय था। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद थे। ठीक है, कौन थे? सोमचंद। इसमें ऑप्शन में नहीं है। इनका शासनकाल 700 से लेके 721 ईस्वी में बताया जाता है। ठीक है। चलिए, तो कौन थे इनके चंद वंश के संस्थापक? सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक जो राजवंश है वो कौन सा था? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेयपुर जो राजवंश है वो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक है। चलिए, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इस राजवंश ने छठी से छठवीं से लेके 11वीं शताब्दी तक शासन किया था। ठीक है। कत्यूरी जो राजवंश की पहली राजधानी जोशीमठ थी, जो बाद में कार्तिकेयपुरम में स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। काशीपुर का नाम काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा। वह किस चंद शासक का कर्मचारी था? देखिए, अब काशीपुर जो नाम दिया गया है वो काशीनाथ अधिकारी थे और वो किस चंद शासक से थे, इसको हमें आंसर बताना है। तो काशीपुर जो उत्तराखंड राज्य के कुमायूं मंडल का एक प्रमुख नगर है, आप जानते हैं कुमायूं में है। काशीपुर को पुरातन काल में उज्जैनी नगरी भी कहा जाता था। ये जो काशीपुर है ना, इसे उज्जैनी नगरी भी कहा जाता था। इस जगह का नाम जो है ना, काशीपुर चंदवंशीय राजा देवी चंद के एक कर्मचारी काशीनाथ, कौन है ये? देवी चंद है, उनके कर्मचारी थे। ठीक है। जो काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा। ठीक है। जिन्होंने 16 से 17वीं शताब्दी में क्या है, इसको बसाया। ठीक है ना। तो इसमें क्या नाम है ये आपका? देवीचंद नहीं है ना। देखिए, देवीचंद नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका देवीचंद है। देवीचंद के शासन काल में एक आपके क्या थे, अधिकारी थे, काशीनाथ अधिकारी, जिनके नाम पर ये काशीपुर पड़ा। और ये कहाँ पर है आपका? ये कुमायूं में, वर्तमान में ये कुमायूं मंडल में एक जिला है। ठीक है, देखिए। चलिए, तो कौन है? देवी चंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला थाना कहाँ पर स्थान स्थापित किया गया था? जो ब्रिटिश गढ़वाल है उसमें जो पहला थाना है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया गया था। इसमें टिहरी भी आंसर में नहीं है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। जो ब्रिटिश गढ़वाल में पहला जो पुलिस स्टेशन है वो कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया गया था। टिहरी के राजा प्रताप शाह ने पुलिस विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए, कौन थे वो जिन्होंने ये स्थापना की थी? वो थे प्रताप शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
क्वेश्चन नंबर 35 है, कुमायूं में कत्यूरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो कुमायूं में कत्यूरी वंश की जो समाप्ति हुई और कौन से वंश की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद वंश। ठीक है, कत्यूरी वंश के बाद चंद वंश की स्थापना हुई। ठीक है, थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। कत्यूरी वंश के पतन के बाद कुमायूं में चंद वंश की स्थापना हुई थी। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद थे, जिसने 700 से 721 ईस्वी तक शासन किया। तो ये 35 हमने क्वेश्चन किए हैं लगभग आपके, अगर आप इसमें क्वेश्चन माने तो हमने 100 अबाउ क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं, क्योंकि बहुत सारी डिटेल भी हमने पढ़ी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम अगर आपको 40 नंबर का उत्तराखंड कहीं पर भी एग्जाम में आता है, तो उसमें से 20 से 25 जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।